जय श्री राम मित्रों। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो कुछ तबीयत की दिक्कत थी, कुछ परेशानियां थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है महाभारत के प्रमुख पात्र। जो हमारा महाकाव्य महाभारत है, उसके जो प्रमुख पात्र थे उनके बारे में इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। और ये हमारे घर के अंदर सभी बच्चों को, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पात्र थे जो महाभारत में प्रमुख थे। तो हम उसको बताएंगे। बाद में आप इस पुस्तक को आप खरीद के पढ़ सकते हैं किसी भी गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान से। तो और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पुस्तक का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो दोस्तों, पुस्तक का कोड है 1646। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोने में मेंशन किया गया है महाभारत के प्रमुख पात्र। देख सकते हैं एकदम ये पूरा दिया हुआ है। इस तरीके से श्री कृष्ण के दरबार की तस्वीर दी हुई है जब वो दरबार में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण। देखिए, महाभारत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। यह विविध कथा रूपी स्रोतों का रत्नाकार तथा अज्ञान के अंधकारों को विनष्ट करने वाला सूर्य है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय तथा इस महायुद्ध में महानायक भगवान श्री कृष्ण हैं। निशस्त्र होते हुए भगवान श्री कृष्ण ही महाभारत के प्रधान योद्धा हैं। तो दोस्तों, इसमें कृष्ण जी के बारे में पूरा बताया होगा कि वह महाभारत के प्रधान योद्धा क्यों हैं और मुख्य पात्र क्यों हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है भगवान वेदव्यास। यहाँ पर देख सकते हैं वेदव्यास जी की तस्वीर आपको यहाँ दी गई हुई है। और यहाँ देख सकते हैं भगवान वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था। इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बद्रीवन में निवास करने के कारण बादरायण भी कहा जाते हैं। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मा सूत्र का भी प्रणयन किया है। शास्त्रों को ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया है। तो ये भगवान वेदव्यास जो थे, ये भी महाभारत के एक प्रमुख पात्रों में से एक थे। अब यहाँ देख सकते हैं महाभारत के अद्वितीय योद्धा श्री भीष्म पितामह। अद्वितीय मतलब इनके जैसा कोई दूसरा योद्धा था ही नहीं। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। तो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी हुई है थोड़ी सी, जिससे हम अपने बच्चों वगैरह को पढ़ाएं तो बहुत ही ज्ञान होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने ही सबको देख सकते हैं। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। महाराज द्रुपद और इनके बचपन में मित्र थे। इन्होंने ही सभी को, अर्जुन को और सबको, इन्होंने ही जो भी अस्त्र और शस्त्र चलाने की जो विद्या थी वो इन्होंने ही सिखाई थी। यहाँ देख सकते हैं कुरुराज धृतराष्ट्र भी एक, देखिए, बहुत ही प्रमुख थे। महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे। वे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा विदुर की सलाह से राज्य का संचालन करते थे। उन्होंने कर्तव्य का ज्ञान था, किंतु पुत्र मोह के कारण बहुधा उनका विवेक अंधा हो जाता था। दुर्योधन के चलते उनका दिमाग घूम जाता था। पुत्र मोह बहुत ज़्यादा था,
इस चक्कर में वो गलत और सही में फ़र्क ना कर पाने के कारण आज हमारे यहाँ महाभारत जैसी पुस्तक लिखी गई और महाभारत होने का कारण भी एक यहाँ जाता है। जब पासे खेले जा रहे थे और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय ये आंखें बंद करके देख ही रहे थे कि इनको अपने बेटे की गलतियां नहीं दिखाई देती। पुत्र मोह ऐसा है। अभी देखिए धर्मराज युधिष्ठिर, सबसे सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर को सत्यवादी बोला जाता है। वह धर्म के अंत से उत्पन्न होने के कारण धर्म के गुण तत्वों का व्यवहारिक व्याख्याता तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ युधिष्ठिर के बारे में पता चल जाता है। यहाँ वीरवर अर्जुन ये बहुत बड़े धनुर्धारी थे, जो मुख्य इनको ही माना जाता है। ये देखिए महाबली भीम जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। देख सकते हैं महावीर अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाभारत काव्य का अद्वितीय पात्र है। भगवान श्री कृष्ण का यह भांजा अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर था और इन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा तरीका तो नहीं आता था, पर इनको मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई और इनको धोखे से मारा गया। ये देखिए संजय का जन्म सूत जाति में हुआ था। ये बड़े ही बुद्धिमान नीतिज्ञ, ये सभी को सलाह देते थे और इन पे धृतराष्ट्र बहुत विश्वास करते थे संजय पे। हम यहाँ देख सकते हैं दुर्योधन, कली के अंशावतार दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये राजलोभी, महत्वाकांक्षी तथा अपने शुभचिंतकों को ही शत्रु की दृष्टि से देखने और बचपन से पांडवों के कट्टर शत्रु थे। पर इनका भी जो कौरवों के तरफ से युद्ध में इनका सबसे विशेष योगदान रहा है। ये देखिए दानवीर कर्ण जैसा तो कोई दूसरा योद्धा ही नहीं है और इन्होंने अपनी एक तरीके से मृत्यु ही लिख दी थी अपने कवच और कुंडल को दान करके। पवित्रता गांधारी, संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का विशेष स्थान है। ये गंधर्वराज सुलभ की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कौमार्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर लिया था। जब इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इन्होंने सोचा कि जब हमारे पति नेत्रहीन हैं तब मुझे भी संसार देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति व उनके परिवार को मुग्ध कर दिया था। देखिए महारानी कुंती, यहाँ देखिए महारानी द्रौपदी जिनका चीरहरण हुआ था, पांडवों की पत्नी थी। और ये देखिए सती उत्तरा। कुछ लोगों के बारे में तो जैसे आप लोग भी जानते होंगे, पर जैसे सती उत्तरा के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो ये पुस्तक बहुत ही काम की है, आप इसको लेकर जरूर ही आप पढ़ें। देखिए त्याग मूर्ति महाराज उशीनर को कोई नहीं जानता होगा कि उशीनर कौन थे। तो दोस्तों दोबारा बता देता हूँ, कोड है इसका 1646, मूल्य है इसका 25 रुपये। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से भी आप मंगवा सकते हैं। www.gitapress.org से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और किसी भी गीता प्रेस की पुस्तक की दुकान हो तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। ये आपको बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है और इसको पढ़ाने से आपके बच्चों को जो प्रमुख पात्र थे उनके क्या वहाँ पर क्या योगदान रहा महाभारत काव्य के अंदर और महाभारत के अंदर, तो वो चीज़ें बच्चों को ज़रूर पता चलती हैं। तो दोस्तों एक बार और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 750 सब्सक्राइबर
अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, होते ही जो हमारा गिव अवे का ऑप्शन है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। कॉन्टेस्ट गिव अवे वाला सबसे बेहतरीन जो कमेंट्स करते हैं और जो सबसे अच्छा वीडियो को शेयर करते हैं। तो आई होप मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ इस पे 750 क्या 1000 भी सब्सक्राइबर आप लोग करवा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम।